ओम साईं राम। सभी भक्तों को ओम साईं राम। बाबा ओम साईं राम। लव यू बाबा। आज मैं बाबा का अनुभव बताने जा रही हूँ। और बाबा का अनुभव अभी गुरु पूर्णिमा के दिन मैं शिरडी गई थी, वहाँ का अनुभव, यहाँ से क्या विचार करके गई बाबा, वहाँ मुझे कैसे अनुभव देते हैं, तो मैं वो बताने जा रही हूँ। कुछ बाबा की लीलाएं के बारे में बताऊँगी, पर अभी बाबा का अनुभव जो मुझे अनुभव दिए बाबा, उसका बताने जा रही हूँ। मैं यहाँ से अपने हस्बैंड से बोली कि चलेंगे, तो अगर पालकी तुम लोग थक जाओगे तो हम लोग लेडीज रहेंगे तो पालकी देख लेंगे और तुम लोग रूम चले जाना। तो बोले कि हाँ ठीक है, हो गया। यहाँ से मेरे हस्बैंड ऐसे बोल दिए। जब मैं वहाँ बाबा के यहाँ पहुँची तो बाबा क्या क्या हुआ कि पहले हम लोग गए तो खान वहाँ फ्रेश व्रेश हुए अच्छे, और फिर सब जितने भक्त थे बाबा के तो सब खाना खाए, और मेरा तो फर्स्ट था। बाबा हालांकि मना करते फर्स्ट रहने के लिए, पर बाबा से मैं कहती हूँ बाबा आपकी पूजा ही मेरी भक्ति है, आपकी श्रद्धा ही। पर हाँ, फर्स्ट करते समय मैं भूखी एक भी नहीं रहती, कुछ न कुछ खाती रहती, मेरा पेट भरा हुआ रहता है। बाबा भूखे रहने से मना किया, मगर फास्ट करने से नहीं। तो मैं फास्ट करी थी, तो उस दिन क्या हुआ कि बाबा मेरे मुझे संशय था, जो लोग मेरे साथ थे तो बहुत मतलब लोग बताते थे कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, वहाँ का खाना पसंद करेंगे या ना करेंगे। पहला अनुभव मेरा, तो मैं डरती थी। तो मैं अपने हस्बैंड से यहाँ से बोली कि अगर मेरे जीजा लोग थे, तो बोली कि अगर उनको खाना बाबा का यहाँ का प्रसाद पसंद ना आएगा तो आप ऐसे करना कि होटल में खिला देना। तो बोले कि हाँ चलो तो देखते हैं। और मैं जब वहाँ गई तो मैं देखी, जब वहाँ गई तो मैं देखी कि बाबा सबसे पहला, और वहाँ का खाना बाबा का बोलते जो प्रसाद है, उनको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैं इतना सोची ही नहीं थी कि इनको इतना पसंद आएगा बाबा का प्रसाद। तो मेरी ये पहला अनुभव ये हुआ कि बाबा कहते जो भक्त करते हैं ऐसे ना, मतलब मन में सोचते हैं तो उसका बहुत अच्छा करते हैं बाबा, ये मैं सोची और जानी। तो फिर उसके बाद बाबा ने ऐसे मतलब पहला अनुभव ये हुआ। फिर बाबा ने क्या क्या किए कि वो लोग बहुत अच्छे से खाना खाए और बहुत खुश होकर मनोरंजन, मेरे दिल में इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, मेरे बाबा का प्रसाद वो लोग आज भी नहीं भूल रही। न बाबा की चाय, वहाँ का बाबा का दूध, बाबा के संस्थान का पूरा चीज़, खाना वाना कुछ भी नहीं भूलती। उनको लगता फिर से मिल जाए ऐसा खाना। तो धन्यवाद साईं बाबा, ये मुझे संशय था, मेरा संशय दूर करे, मुझे अनुभव दिए कि मत डर तू बच्ची, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो बस मैं यही डरती रहती कि बाबा के मेरे यहाँ कोई जाकर। और उन जो मेरे साथ दीदी लोग गई थी, तो उनने ये बोली कि भाभी जितना तारीफ बाबा के आपके मुँह से सुने थे ना, उससे कहीं बेहतर ही मिला। तो मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से कि मैं क्या बता दूँ। फिर हम उन लोग खाना खाए, हम लोग दर्शन करने बाबा गए। गुरु पूर्णिमा को आप लोग को सभी को पता है कितनी भीड़ रहती है, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। फिर हम लोग दर्शन किए बाबा के, गए पास पास वाला दर्शन किए। तो 2-3 घंटे में दर्शन हुए बाबा के। फिर दर्शन हुए तो फिर बाहर आए, बाहर आके बहुत भीड़ थी। तो मैं बाबा से मन ही मन कहने लगी कि बाबा आप बताइए, जिस ये भक्त आपके साथ साथ हैं मेरे, और इनके साथ खाना खाने नहीं जाऊंगी तो इन लोग कहेंगे कि भाभी खाना खाने नहीं जा रही हो। और मेरे उस दिन एक भी मन नहीं था कि मैं पालकी छोड़ के बाबा की, मैं इनकी खाना खाने साथ जाऊं। मुझे भले भले फर्स्ट था मेरा, तो मैं ये सोचती थी कि खाना मतलब खाना नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, मगर बाबा की पालकी जरूर देखूंगी। फिर बाबा मतलब ऐसे चमत्कार किए कि क्या बता दूं। फिर वहां से पूरे में दर्शन, हनुमान मंदिर, चाबड़ी, सब जगह दर्शन करके आए। द्वारिका माई में इतनी भीड़, इतनी लाइन लगी थी क्या बता दूं। तो जो एक मेन गेट होता है दूर, तो बहुत दूर से लगी थी, वो साईं जहाँ पार्क बना वहाँ से लंबी लाइन लगी थी। तो जीजा लोग बोले कि चलो भाभी आज दर्शन न होगी।
और मेरा इतना मन था बाबा के द्वारका माई में बैठने का। उस दिन गुरुवार भी था और गुरु पूर्णिमा। बाबा कहते हैं ना कि जो मेरे द्वारका माई में आकर बैठेगा सारा दुख दूर कर दूंगी। तो मैं वहाँ गई तो बहुत भीड़ थी। मैं बस लाइन के किनारे से बस खड़ी हो गई और उन लोगों को बोले कि आप लोग भी थोड़ी थोड़ी खड़े हो जाइए हमारे पीछे बस बाजू से, और जैसे हम घुसेंगे वैसे घुसते जाएंगे। वो तो घुसने तो नहीं देते, पर बाबा की लीला माया कौन जाने। तो तो मैं वहीं पर खड़ी रही। जैसे खड़ी हुई, जैसे एक आदमी आगे बढ़ा मैं घुसी, फिर मेरे बाद मेरे जितने 15 लोग थे, 15 लोग में 2-3 लोग मतलब रूम बुक करने चले गए थे, और हम लोग सब कोई धीरे धीरे करके अंदर मतलब लाइन में लग गए। जल्दी मतलब दर्शन मतलब लाइन में लग गए, पास में जल्दी पहुंच गए। फिर बाबा के द्वारका माई में जब गए तो वहाँ भीड़ कितनी रहती है, तो सबको भगाते रहते, ढोरते रहते, जाओ जाओ। तो मैं बाबा से मन मन में ही कहने लगी कि बाबा, आपके द्वारका माई में आए हैं और आप हमें ऐसे ही भगा देंगे, और मैं दर्शन भी नहीं कर पाए, बैठ भी ना पाऊंगी, और ऐसे भगा रहे। क्योंकि सबका देखकर मुझे इतना डर लगता था कि मुझे भी भगा देंगे, और मेरे साथ मेरे बच्चे थे वो भी भगा देंगे। जो लोग थे तो उन लोगों को तो ये तो पता नहीं कि भाभी यहाँ बैठेंगी क्या कहेंगे। उन लोग दर्शन कर 2-4 लोग और थे तो निकल गए। अब जब मैं द्वारका माई में सामने बाबा की जब आई, तो बाबा से मैं कहने लगी कि बाबा, ठीक है, मैं मानती हूँ कि भीड़ के कारण भगा रहे हैं, पर बाबा मुझे यहाँ बैठने की इच्छा हो रही है। हमें बैठना है, बच्चों को बैठाना है, क्योंकि आप ही मेरा दुख दर्द जानते हैं कि मैं किस लिए बैठती हूँ, किस लिए आई हूँ, और किस लिए आप बुलाए हैं। बस मन मन में कहने लगी, और जैसे बाबा को मैं ऐसे दर्शन देख के करती रही, मतलब ऐसे देखने लगी बाबा को, और देखते देखते मेरे आंखों से आंसू आ गए। तो एक वहीं का वहीं के कर्मचारी थे, तो मेरे को बोले कि चलो निकलो निकलो निकलो। तो मुझे और वहाँ के लोग साइड खड़े हो गए। ऐसा होता है कि वहाँ के लोग साइड खड़े हो जाते हैं और वो खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो मुझे बाबा बाबा के उसमें चालीसा में लिखा है कि मतलब श्रीडी के उसमें कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम बोले कि बाबा, क्या श्रीडी के ही आपके भक्त जो हैं और श्रीडी की ही वाले को वो करेंगे, पालन करेंगे, क्या हम नहीं हैं बाबा? और ऐसे मेरे आंखों में आंसू बहते, सोचते सोचते मैं निकलने लगी कि बाबा, मन में मतलब मेरे मन में ऐसे आया कि यहाँ के लोग बस हैं बाबा, हम नहीं हैं। मतलब बाबा से लड़ते हुए मैं ऐसे कहने लगी कि बाबा, क्या मैं नहीं हूँ, यहीं के लोग बस हैं। तो बाबा, बस मैं रोती रही, और उन लोग पीछे से और चलो और चलो। और जहाँ बाबा की तुलसी वंदना रखी रहती द्वारिका माई में, मैं वहाँ जाके रुकी। रुकी तो एक दादा से थे, तो वो बोले कि आप साइड हो जाओ। जब मैं साइड हो गई तो मैं खड़ी रही। फिर मेरे से मन में आया कि फिर मुझे भगाएंगे बाबा। मैं ऐसे मन में बाबा से भी ले अंदर अंदर रो रो के कहती रही कि मैं रोना मुझे आता था, आ रहा था, और आंसू बह रहे थे। मैं बाबा से कि अब मुझे फिर भगा देंगे बाबा, आपके यहाँ से फिर भगा देंगे बाबा। तो क्या हुआ कि फिर मैं खड़ी रह गई वहीं पर, और बच्चे, मेरी एक लड़की और लड़का मेरा साथ में मुझे पकड़े खड़े हुआ, और मेरे साथ वाले सब निकल गए। और बाबा से यही कहने लगी, बाबा अब बताइए मैं क्या करूं? मेरे साथ जो आए हैं तो उनको खाना खिलाने जाऊं कि मैं आपकी पालकी देखूं? मैं करूं तो करूं क्या? अब शाम के टाइम 7 बज रहे थे, 7:30 हो रहे थे। तो इतने में बाबा के यहाँ जो तुलसी वंदना है वहाँ पर पालकी बाबा की आई और रख गई वहीं पर पालकी। अब मैं बाबा से तब भी कहने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ के लोग बस, शिरडी के लोग बस पालकी देखने को मिलेगा, छूने को मिलेगा, हमें तो मिलेगा ना बाबा। तो बस मन मन में ये सब बातें हम बाबा से करते गए। तो बाबा, क्या हुआ, जैसे पालकी रखी गई, तो जैसे वो दादा बोलता, जाओ जल्दी जाओ बाबा के पास जाओ। तो मुझे मतलब अंदर से रोना आ रहा था और आंसू बह रहे थे। मुझे खुशी भी हो रही थी कि धन्यवाद बाबा। मैं मतलब बाबा, हम अपने लिए सोचते, बाबा सबके लिए सोचते हैं। क्या किसको चिंता है, क्या ये चाहती, क्या करती है। तो मैं बाबा
मैं खड़ी रह गई और वो जैसे बोले तो हम बच्चे को पकड़ के चल दिए। अब उस पालकी में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ कि दर्शन करने के लिए मतलब बहुत अंदर ही द्वारकी माई में जो रखी रहती है बहुत भीड़ हो गई। तो मैं ज़बरदस्ती घुस के बच्चे भी लिए थे तो और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि बाबा प्लीज़ आप हमें दर्शन दीजिए, पालकी छूने दीजिए। जब मैं ज़बरदस्ती घुसी, बहुत सारे आदमी को 15-20 मिनट बाद मुझे दर्शन बाबा की अच्छी पालकी छुए, दर्शन करे और बाबा के दक्षिणा दिए और बाबा से थैंक यू धन्यवाद बोले। मेरे बच्चे भी, मेरी बेटी भी बाबा को पैर छुए और बाबा इतने अच्छे दर्शन दिए कि क्या बता दूँ। फिर मैं बाबा के वहाँ द्वारका माई में सबको भगाते थे, पर मुझे मतलब 1-2 जन बैठे थे और सब कहती चलो चलो, पर मुझे 10 मिनट तक बैठने को बाबा मौका दिए। जब मैं बैठी बाबा के पास और बैठ के फिर 10 मिनट बाद मैं भी और वो करी और धन्यवाद बोली बाबा से। और फिर जो मेरे साथ थे सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे बाहर, क्योंकि मैं मोबाइल तो ली नहीं थी। और जैसे और बाबा के पैर पड़े, जैसे बाहर निकले तो सब मेरा इंतज़ार करते कि आए हो खाना खाने चले, क्योंकि 8 बज रहे थे। फिर मैं वहाँ से चली तो मेरे हस्बैंड दिखे और सब कोई दिखे तो मैं उनके साथ आई और वो जहाँ कार्यक्रम होता है बाबा के वहाँ पंडाल पे, तो वहाँ पे गई और सबको ली और खाना खाने ले गई। फिर मेरे को मन में लगा कि बाबा अभी तो 8 बजे हैं, शायद मिल जाए आपकी और पालकी, मतलब पूरे हर वो जब पालकी निकलती जब मिल जाए दर्शन। अब हम लोग तो उधर गए तो भीड़ थी प्रसादालय में, तो फिर हो गया कैसे वैसे खाना खाए। 9:30 बजे पालकी जब निकलने लगी तो वहाँ तक जोरों से बाबा की गूंज, बाजों की गूंज सुनाई दिया। अब सब कोई लगे थे फोटो खींचने वहाँ पर, जहाँ बाबा उसमें हुडी में हाथ डाले खड़े खाना बनाने के लिए। सब कोई फोटो खिंचा रहे थे। अब मेरा मन न लग रहा था, मैं इधर उधर हो रही थी। सब कोई कहती थी भाभी नहीं आ रही, मेरा मन हो रहा था मैं अगर मेरे बस में होता तो मैं बाबा के पास पहुँच जाती, पर तब भी मन को समझा रही थी कोई बात नहीं बाबा, आपकी पालकी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो आप तो मुझे दर्शन दे दिए हैं पालकी में, आपकी पालकी छू ली हूँ, आप सब कुछ कर ली। तभी अंदर अंदर से धन्यवाद दे रही थी बाबा को। तो बाबा बाबा ऐसा अनुभव दिए। फिर उसके बाद जो मैं घर में बोल के गई थी कि सब कोई जाएंगे पालकी देखने, तुम लोग रूम चले जाना। तो जैसे फिर सब कोई फोटो खिंचा के रही थे, 10:30 बजे की बात है। तो सब मतलब फोटो खिंचा के रही थे और बोले कि चलो रूम। तो सबके हस्बैंड बोले तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। अब हमने बोले कि जीजा जी छोड़ दीजिए सबको, देवरानी लोग बहुत सारे जन थे, रिश्तेदार रिलेशन में बहुत से, कोई नहीं छोड़ा। बोले नहीं, अब जब जेंट्स जा रहे हैं, जिसके पति जा रहे तो जाएगा ही। उन्हें कहने लगे नहीं नहीं हम जाएंगे। मतलब कुछ साथ ऐसा होता कि पति भी जाते रहे कि अगर हम इनके साथ आए तो अगर कह रहे थे चलो अपन लोग लेडीज घूम आए, तो और कुछ लोगों के पति जाए नहीं रहते तो होगा। मेरे मेरे कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। फिर जब बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, फिर मेरे पति बोले कि चलो सबको जाने दो हम चलते हैं। फिर मैं वहाँ गई बाबा के यहाँ। तो यहाँ पर ये जहाँ लाइन लगती है 7 नंबर गेट के पास, अब पालकी तो निकल चुकी थी, 7 नंबर के पास जुलूस निकल रहा था बाबा का। तो वहाँ मैं गई तो मुझे बाबा के जुलूस का और उसका आनंद लेना था। पालकी मुझे कुछ भी मिला दिए बाबा। मैं वहाँ गई, डांस करी, अच्छे मतलब बहुत अच्छा लगा। और तो बाबा मतलब अच्छा लगा और बहुत डांस की और वहीं मतलब आधा एक घंटा रुकी। फिर मुझे बाबा का अनुभव ये हुआ कि मैं बोल रही थी कि मैं सबके साथ जाऊंगी और वहाँ डांस करूँगी, मगर साथ कौन दिया? बस मेरे पति। बाबा वही हकीकत दिखाते, कभी विचार मत करो। अपना अपने 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 पति को मैं ऐसे बोली थी तो मुझे एहसास हुआ सच में कि जहाँ भी ले जाएंगे, जहाँ घुमाएंगे ये भी। और ऐसे बाबा अनुभव देते हैं। कभी अपने को एतबार नहीं करना चाहिए, अपने को घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ इतने जा रहे तो मुझे यही साथ देगा, कि मेरे साथ इतने जा रहे कि कभी नहीं, मन में कभी नहीं आना। बस इनका नाम लेके चलिए, इनका नाम लेके चलिए और इन्हीं का सब कुछ है, जो कुछ करेंगे यही करेंगे। और ये है मेरे बाबा का अनुभव। और हर हर सुख दुख सुख में बाबा हमेशा साथ रहते हैं
और एक एक बात मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे बाबा को कहते हैं भगवान नहीं है और ये सनातन धर्म के नहीं हैं, तो हमें बताइए कि ठीक है, आप लोग कहते सनातन धर्म के बाबा नहीं हैं, तो बाबा राम रूप में दर्शन देते हैं, बाबा शिव रूप में दर्शन देते हैं, तो क्या शिव राम ये सब सनातन धर्म के नहीं हैं? नहीं, आप लोग गलत कह रहे हैं। बाबा तो समता का पाठ पढ़ाएं हर संत में। मेरे बाबा ये कभी नहीं कहे कि इसमें भगवान नहीं, इसमें हर संत में, हर कण में, हर जीव में भगवान समाये हैं। तो ये तो मेरे परम अवतार परम ब्रह्मा विष्णु भगवान हैं, ये मेरे तो सब कुछ है। आप लोग बाबा की भक्ति करते हैं ना, तो जिस जिस घर में बाबा की भक्ति होती है और जो कोई बाबा का भक्त होगा, हर घर में एक फोटो बाबा की नहीं, चारों तरफ दिखेगी, एक रूम में चारों तरफ। मेरे घर में भी है और जहाँ जहाँ भक्त मैं देखी हूँ वहाँ वहाँ भी है। और बाबा को एक बार पुकार कर देखे बाबा, हाँ एहसास कभी बाबा अपनी तुलना कभी नहीं कराए, पर बाबा एहसास अनुभव जरूर दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संत लोग कहते हैं कि एक ये फकीर थे, फकीर तो भगवान ही तो फकीर बनते हैं, फकीर का भेष धर के तो भगवान ही आते हैं। तो ये तो साक्षात परम ब्रह्मा विष्णु भगवान है, तो क्यों नहीं आएंगे? बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। हाँ, बाबा समता का पाठ पढ़ाया है, सबकी रक्षा करते हैं। और शिरडी में जाके देखिए बाबा का कितना, कहीं भी मुस्लिम का न पूजा न पाठ कहीं भी नहीं हो रहा। सिर्फ मेरे राम, सिर्फ मेरे शिव, शिव मेरे गणेश, शिव पूरा उन्हीं के नाम से पूजा होती। सुबह उठ के आप शिरडी जाके सुनिए, काकड़ आरती में ओम जय जगदीश हरे ये आरती होती। तो ये किसकी आरती है? आप लोग बताइए ना। जो बाबा मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, कह रहे हैं, तो बताइए ना। अगर बाबा को कहते हैं तो हर भक्तों के दिल में आग लगती है। बस सामने आ जाओ। बस मेरे बाबा भक्तों का ये देखते हैं कि कुछ भी जैसे है। एक भक्त जो सोचते हैं कि हम भड़काएंगे भक्त को तो बाबा को छोड़ देंगे, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। ये जब तक है दम, एक जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक बाबा को नहीं छोड़ेंगे और न कोई भक्त छोड़ेगा, क्योंकि बाबा की इतनी भक्ति है, इतने सब कुछ है। इनको जहाँ देखो वहीं मिलते हैं। शिव में देखो तो शिव में मिलते हैं, राम में देखो राम में मिलते हैं, माता जी में देखो माता जी भी मिलते हैं, सब जगह ही ये मिलते हैं। अगर साईं भक्त मेरे बातों से सहमत है, आप लोग बताइए कि सही है कि नहीं। और जो गंदे लोग कमेंट करेंगे मेरे बाबा के बारे में, मैं उनकी एक भी नहीं सुनूंगी ना मानूंगी। मेरे बाबा मेरे दिल में है। हर भक्तों को यही कहना चाहिए और इसी तरह अपना अनुभव बाबा के लिए बताना चाहिए कि बाबा मेरे जो कुछ है, मेरी दुनिया है, बाबा मेरे सब कुछ है। मैं यही कहना चाहती हूँ। और मेरे बाबा के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोल देता है तो मेरे आग लग जाती है। क्या कहते हैं, बाबा की फोटो जला दो, बाबा की मूर्ति फेंक दो। नहीं, क्यों फेंकूं? मेरे सामने खुद के, जिसको नहीं देख जाता तो खुद के जल जाओ, खुद को कूद जाओ कुआं में। और मेरे बाबा के भक्तों से ये नहीं कहना कि जला दो फेंक दो किसी भी भक्त से, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं ना, वो इतना सब कुछ हर चीज में करते हैं और अपने भक्तों को सहायता देते। और पहली बात तो ये है कि चलिए ठीक है, एक अपना पिता रहता है, पिता से हम कहते हैं कि पापा ये करना है, बाबा ये करना है, तो पिता राजी रहते हैं, हाँ साथ में करेंगे। अगर अपना काम नहीं हुआ तो क्या पिता से बोलना बंद कर देंगे? क्या पिता से बातें करना बंद कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बाबा जो कुछ है, मुझे सुख हो चाहे दुख हो, मेरे यही है। ये मेरा कर्म है कि जो मुझे दुख मिलेगा और जो मेरा कर्म है मुझे सुख मिलेगा। अपने कर्मों से मैं नहीं भाग सकती। और मेरे बाबा को जो कोई कहेगा कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो मैं एक खिलाफ भी नहीं सुन सकती अपने बाबा के बारे में, क्योंकि मेरे बाबा ना जैसे हैं
मेरे हैं, कैसे भी मेरे हैं, हर वक्त हर कष्ट हर उसमें बाबा मेरे साथ है। मैं ये अनुभव करके देखी हूँ। मैं बाबा को शिव जी में देखी हूँ। मैं एक बार बाबा से बोली थी कि बाबा आप मुझे नहीं बुला रहे, मुझे आज दर्शन दो, इसी सावन में मैं बोली थी। तो बाबा मैं मंदिर गई शाम को और मैं अपने हस्बैंड से बोल के आई थी और शाम को बाबा मुझे शिव में दिखे, शिव में दिखे। और वो क्या जाने, जो बाबा के बारे में जानता नहीं है, भगवान का अपमान करता है, वो क्या जाने। ऐसे संत को तो तिरस्कार है, धिक्कार है। ऐसे संत को कौन पूछता है पता नहीं, कौन करता है पता नहीं। ये संत थोड़ी हैं जो बाबा क्यों करते हैं। भगवान की पूजा करना सीखो, भगवान के इज्जत करना सीखो। बाबा ने मेरे समता का पाठ पढ़ाए कि एक गौ भी होती उससे भी प्यार करो। कड़ कड़ में है मेरे साईं बाबा, और कड़ कड़ में है मेरे बाबा, और हर जीव जंत में है मेरे बाबा। मेरे बाबा को गंदे बुरे बोलने वाले ना लोगों से मेरी सख्त नफरत है। और मेरे बाबा मेरे भगवान हैं, परम ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, सब में समाये हैं। माता रानी भी में है बाबा मेरे, क्योंकि मैं जब भी पुकारा सब रूप में मुझे मेरे पास आए। कृष्ण रूप में भी बाबा मेरे पास आए। अब किसका आप लोग जो भक्त नहीं है बाबा को तो कुछ नहीं जानता। जब कुछ नहीं जानता तो कुछ मत बोलो मेरे बाबा के बारे में, क्योंकि मेरे बाबा जो कुछ है ना तो मैं जानती हूँ, और जो भक्त है वो जानते हैं। आप सभी भक्त साईं बाबा के भक्तों को ऐसी वीडियो बना सबको डालना चाहिए कि जो मेरे बाबा को कहते हैं ऐसे ना, उनको समझ में आए कि हाँ बाबा का कितने भक्त। वीडियो डालो, लाइक करो, आगे बढ़ाओ वीडियो, क्योंकि हाँ बाबा को दिल से कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि मेरे बाबा जो कुछ भी हैं मेरे बाबा हैं, मेरे साईं हैं, मेरे भगवान हैं। हम इनको हरदम अपने दिल पे मरते दम तक रखूंगी और रखे हैं। और रही बात बाबा को घर से निकालने की और फोटो फेंकने की, कुएं में डालने के लिए, तो जो बोलता है वही कूद जाए कुआं में, जो बोलता है जलाने की वही जल जाए आग। मैं यही कहूँगी। और बाबा से तो मैं प्रार्थना करती हूँ, बाबा जो कोई कहता आपको, उसको आप एक कड़ी सजा दी जाए। पर बाबा पहले भी थे साईं चरित्र, बाबा को कुछ भी कोई कहता था बाबा कभी बुरा नहीं मानते। पर बाबा को बुरा ना लगेगा, पर साईं भक्तों को बुरा लगता है, दिल में जलता है। मेरे बाबा को ऐसे बोल दिए। मैं जब देखती हूँ मैं इन्हीं से बात करती हूँ, मैं इन्हीं के पास बैठती हूँ, मैं इन्हीं से जो कुछ हो तो बताती हूँ। और मेरे बाबा के बारे में कोई एक शब्द भी ना बोले कि मेरे बाबा भगवान नहीं है। मेरे बाबा भगवान हैं, भगवान रहेंगे, भगवान मरते दम तक हम लोग भगवान मरते दम तक मानेंगे। और है भी, मानना वाली बात नहीं है। मेरे भगवान, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ है, मेरी दुनिया है। और ये जहाँ आज मैं बैठी हूँ बाबा के धाम से, मेरा घर भी बाबा का है, क्योंकि मैं बाबा के घर में ही रह रही हूँ। यही मुझे दिए हैं। मेरी औकात न थी घर बनवाने की, मेरा कुछ भी न था, पर ये मुझे आज जहाँ पर भी ले आके बैठाए हैं, जो कुछ भी दिए हैं मुझे ये बाबा दिए। इन्हीं की बदौलत से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। और मेरे बाबा को प्लीज़, जिसको पता नहीं है मेरे बाबा के बारे में तो कुछ न करें। और ओम साईं राम आप सभी भक्तों को, और जो कुछ भी मैं कही हूँ उसे साईं भक्त ध्यान में दीजिए और बाबा की वीडियो आगे बढ़ाइए। क्योंकि जो कुछ मुझसे बना मैं बाबा के लिए बोली हूँ, बाबा के लिए कही हूँ। क्योंकि ये मुमकिन है कि मैं अपने बाबा की बुराई सुन सकूं और मैं बाबा की बुराई को दूर कर सकूं। ऐसा हमें आप लोग साईं भक्त साथ दीजिए, आप सब दीजिए कि हाँ मेरे बाबा हैं, और मेरे बाबा साक्षात परम ब्रह्मा विष्णु भगवान हैं। उनका बखान करना तो ये पूरा जीवन ही चला जाएगा तो ही कम है। मैं इनके बातों का क्या गुणगान करूं, इनकी हर कृपा के गुणगान करते करते मेरा दम भी निकल जाए ना तो भी कम है।
इनके गुणगान करूँगी ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और बाबा का आशीर्वाद ऐसे सब भक्तों पर बना रहे और साईं बाबा मेरे साईं बाबा सब पर अपनी कृपा बरसाएं और ये जो बुराइयां आ आ रही हैं उसको भी दूर भगा दीजिए बाबा। जैसे पहले आप हंस हंस कर शिरडी में जो आपका पहला अपमान करते थे और करते थे, आज वही शिरडी शिरडी जन आज उनके पावन चरणों से आज स्वर्ग बन गई और बाबा वहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहने लगे। और सभी भक्तों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी बाबा की वीडियो आगे बढ़ाइए और जो कहता है मेरे बाबा के लिए उसको खूब गाली दीजिए और खूब खूब उसको तिरस्कार करिए, पर मेरे बाबा के लिए प्लीज़ एक शब्द न कहिए, क्योंकि ये आज मैं सावन का सोमवार है। आज मैं बाबा के लिए इसीलिए वीडियो बनाई हूँ। और बाबा मेरे शिव हैं, बाबा मेरे राम हैं, बाबा मेरे कृष्ण हैं, बाबा मेरी माँ हैं, बाबा मेरे पिता हैं, बाबा मेरी दुनिया है, गुरु सब कुछ हैं। और आप सभी भक्तों का मैं साथ चाहिए मुझे और बाबा का वीडियो आगे बढ़ाइए। आप बाबा से भक्तों से प्यार करते हैं ना, तो आप लोगों को भी पता होगा। और हर भक्तों मुझे तो वीडियो बनाना था अपने पूरे घर की कि देख लीजिए कि मेरे बाबा के घर में कहाँ कहाँ फोटो, कहाँ कहाँ मूर्ति हर जगह रखी है। पहला नंबर तो मेरा जब घर बना तो बाबा की मूर्ति गेट पे लगी। फिर दूसरा नंबर मेरे बाबा की एक मूर्ति थी। जब मैं यहाँ घर बना था तो मेरा मन था कि मेरे बाबा आए, तो मेरी फ्रेंड इतनी छोटी सी बाबा की प्रतिमा दे गई, मैं पूजा करने लगी। फिर मैं उसके बाद बाबा के से मिलने गई। मैं धीरे 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 बाबा मेरे साथ आते गए। आज बाबा मेरे एक कमरे में 5 जगह मेरे बाबा 5, 6, 7 जगह है मेरे बाबा। और ऐसा नहीं है साईं भक्त वाले एक ही को पूजा करे, एक ही को माने, इसलिए कि बाबा ने समता का पाठ पढ़ाया। बाबा बोले मैं हर जगह हूँ। तो मेरे घर में राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, हनुमान भी है। और शिरडी में जाके देखिए, मंदिर में बाबा के शिरडी में जाके देखिए, बाबा के यहाँ सब कुछ है। बाबा को जो मुसलमान कहते हैं ना, वो मेरे बाबा को देखकर ही बहक जाएंगे। मेरे बाबा का ऐसा तेज प्रकोप देख के वो भूल जाएंगे कि मैं क्या कहने आया हूँ बाबा से। हर भक्त हो चाहे जो कोई हो, जाकर तो देखिए और उनको पकड़ के ले जाइए जो वो संत कहते हैं, और जाकर वहाँ दिखा दीजिए उन संत को कि बाबा के बारे में बोलने से पहले देख लो, और देखने के बारे में उसको 1000 गालियाँ दो। क्योंकि मेरे बाबा का अपमान बाबा का अपमान और भक्तों का भी सबसे ज़्यादा प्रिय क्रोध है। इसलिए आप सभी भक्त साथ दीजिए और बाबा को मेरे आगे बढ़ाइए। और मेरे बाबा सबके साथ हैं। ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम। और अपना अनुभव और बाबा के लिए क्रोध का मैं जो कुछ कही हूँ उसमें किसी को भी अच्छा लगा हो, ओम साईं राम लिख के ज़रूर भेजिए। लव यू बाबा।